अगर आपने SCSS में 15 लाख निवेश किए हैं और आपको पता चला कि सरकार ने फिर से SCSS की इंटरेस्ट रेट की समीक्षा कर ली है, लेकिन क्या आपका इंटरेस्ट भी बदल जाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आपको SCSS का सबसे महत्वपूर्ण नियम अभी तक पता नहीं है। तो अगले 30 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज उससे जुड़े बड़े भ्रम को खत्म करने वाला हूँ। हर 3 महीने एक खबर पूरे देश में फैल जाती है। सरकार ने SCSS की इंटरेस्ट रेट की समीक्षा कर ली और उसी दिन हजारों सीनियर सिटीजन एक ही सवाल पूछते हैं, अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्या मेरी इनकम भी कम हो जाएगी? क्या मुझे अकाउंट बंद करके नया अकाउंट खोलना चाहिए? अगर आपके मन में भी कभी इनमें से कोई भी सवाल आया है, तो आज आपको गवर्नमेंट के नियमों के आधार पर पूरा सच पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी बात बतानी है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूं सीए पथिक और आप सबका हार्दिक स्वागत है SCSS एकेडमी के एपिसोड 2 के अंदर। आपने शायद एपिसोड 1 देखा होगा, तो हमने SCSS की बुनियादी जानकारी दी थी कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स है और सीनियर सिटीजन के अंदर ये इतनी लोकप्रिय क्यों है। लेकिन आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जो हर एक सीनियर सिटीजन के माइंड के अंदर कभी ना कभी तो आया ही होगा। अगर सरकार ने इंटरेस्ट बदल दी तो क्या मेरा इनकम कम हो जाएगा? क्या मुझे नुकसान होगा? क्या मुझे फिर से नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आएंगे। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आप ये एपिसोड पूरा देखेंगे तो आपके माइंड में ये डाउट कभी नहीं आएगा और इंटरेस्ट के रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आज के ये अपने एपिसोड के अंदर कोई भी ऐसी वैसी या विदाउट कोई बेस बात नहीं होगी। हम देखेंगे गवर्नमेंट रूल्स और कौन से गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बेस के ऊपर गवर्नमेंट रेट रिवाइज करती है, वो सब देखेंगे। अब तक हमने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, लेकिन उसका जवाब देने से पहले एक और सवाल पूछना भी जरूरी है। SCSS की इंटरेस्ट रेट आखिर तय कौन करता है? क्या पोस्ट ऑफिस वाले साहब डिसाइड करते हैं? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है या भारत सरकार इसे डिसाइड करती है? अगर आपका जवाब था कि पोस्ट ऑफिस वाले साहब, तो आपका जवाब गलत है। अगर आपने सोचा RBI इंटरेस्ट रेट तय करती है, तो यह भी सही जवाब नहीं है। तो आखिर सही जवाब क्या है? SCSS की इंटरेस्ट रेट भारत सरकार तय करती है। विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टर स्मॉल सेविंग स्कीम की समीक्षा करती है और रेट डिसाइड करती है। अब यह समझना भी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट की समीक्षा क्यों करती है। क्या गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से रेट बदलती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हर क्वार्टर सरकार कई आर्थिक संकेतकों को देखती है और उसके आधार पर निर्णय लेती है कि रेट का क्या करे। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। अगर देश में ब्याज दरों का माहौल बदलता है, तो गवर्नमेंट ये देखती है कि स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उचित है या नहीं है। यही कारण है कि समीक्षा हर क्वार्टर होती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड बनाने का तरीका सबसे अलग है और आपको ये पसंद भी आ रहा है और आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो को अभी लाइक कर दिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग भी एजुकेशन वीडियो को पसंद करते हैं।
अब आपने यह तो समझ लिया कि इंटरेस्ट रेट कौन तय करता है और उसकी समीक्षा कब होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है। अगर आपने अप्रैल में SCSS अकाउंट खोला और जुलाई में उसकी इंटरेस्ट रेट बदल दी गई है, तो क्या आपका इंटरेस्ट भी बदल जाएगा? यही राज अभी खुलने वाला है। अब तक हमने गवर्नमेंट रूल को समझ लिया, लेकिन कानून को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए का एक ही तरीका है, उसका एक वास्तविक उदाहरण। तो आइए मिलते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, उनकी उम्र है 63 इयर्स। हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ है और उन्हें अपने रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित जगह पर निवेश करना है। उनकी तरह शायद आपने भी या आपके किसी परिवार के सदस्य ने भी यही सवाल कभी ना कभी तो लाइफ में सोचा ही होगा। काफी सोचने के बाद शर्मा जी ने SCSS में निवेश करने का निर्णय लिया, क्योंकि गवर्नमेंट का समर्थन था, नियमित ब्याज मिल रहा है और निवेश तो सुरक्षित है ही। इन्हीं 3 कारणों से उन्हें यही योजना सबसे उपयोगी लगी। लेकिन उन्हें एक चिंता अभी भी थी, अगर बाद में इंटरेस्ट रेट बदल गई तो क्या होगा? मान लीजिए शर्मा जी ने 1 अप्रैल को SCSS अकाउंट खोला। उस समय पर SCSS पर जो इंटरेस्ट रेट लागू थी, उसी के आधार पर उनका निवेश स्वीकार किया गया। अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है और जरा ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके निवेश की तारीख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आगे पूरा नियम जुड़ा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, सिर्फ 3 महीने बाद गवर्नमेंट ने नई इंटरेस्ट रेट घोषित कर दी। अब क्या शर्मा जी की इंटरेस्ट भी बदल जाएगी? यही सवाल काफी सारे सीनियर सिटीजन पूछते हैं। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है तो जरा भी चिंता मत करिए, लाखों सीनियर सिटीजन के माइंड के यही क्वेश्चन रेज होती है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। मैं आज आपको SCSS से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग मानते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बदलती है, वैसे ही उनके अकाउंट की इंटरेस्ट रेट भी बदल जाती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी ऐसा सोचते थे तो चिंता मत कीजिए, अभी हम इसका सही जवाब जानेंगे। सही उत्तर है ना। अगर आपने SCSS अकाउंट नया खुलवाया तो वो दिन जो इंटरेस्ट रेट है वो ही आपको एप्लीकेबल होगी, और बाद में अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज करती है तो पहले जो आपका अकाउंट खुला हुआ है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो आप बोलेंगे किसको इम्पैक्ट होगा? गवर्नमेंट ने जब रेट चेंज की, उसके बाद जो भी नए अकाउंट खुलेंगे उसमें नई इंटरेस्ट रेट लगेगी, और यही सबसे SCSS का महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट की तारीख इतनी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताइए, आज का एपिसोड देखने से पहले क्या आपको लगता था कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज करेगी तो उसका इफेक्ट आपके अकाउंट के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसका जवाब आप हाँ और ना के अंदर कमेंट में जरूर लिखिए। अभी आप शायद समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए तो उसका इम्पैक्ट मेरे अकाउंट पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको एक आसान भाषा में समझते हैं उदाहरण के साथ। मान लीजिए शर्मा जी ने 1 अप्रैल को SCSS अकाउंट खोला। उस दिन जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने घोषित की हुई थी, उसी रेट पर उनका अकाउंट खुल गया था। अब 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने नई इंटरेस्ट रेट घोषित कर दी। सवाल यह है कि क्या शर्मा जी के अकाउंट की रेट बदल जाएगी? उत्तर हमने पिछले स्लाइड में जान लिया है।
अब उसे संख्याओं से आसान भाषा में समझते हैं। याद रखिए, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बदली है, लेकिन शर्मा जी का अकाउंट उसके पहले ही खुल चुका था। यही कारण है कि अकाउंट खुलने की तारीख इतनी महत्वपूर्ण होती है। अब सिर्फ 30 सेकंड में पूरी कहानी याद हो जाएगी। एक तरफ मिथ है और दूसरी तरफ रियलिटी। तो आज हमने सीखा, पहला, इंटरेस्ट रेट कौन तय करता है। दूसरा सीखा, हर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट रिव्यू क्यों होता है। और तीसरा, एग्जिस्टिंग अकाउंट पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। और चौथा, नई रेट किन अकाउंट पर लागू होती है। लेकिन एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको रूल तो समझ में आ ही गया है, फिर भी लोग गलती कहाँ करते हैं। तो मैं आपको अगले भाग के अंदर वो दिखाने वाला हूँ और वो समझाने वाला हूँ कि सीनियर सिटीजन बाय मिस्टेक कौन सी 5 गलतियां कर जाते हैं। तो देखते हैं। पहली मिस्टेक है कि नोटिफिकेशन पढ़े बिना ही निष्कर्ष निकाल देना। आप बोलेंगे यार नोटिफिकेशन क्या होता है। गवर्नमेंट देखिए हर क्वार्टर ऐसे नोटिफिकेशन निकालती है कि SC/SS का इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। कहाँ से निकला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और उसका तारीख देखेंगे तो 30 जून 2026 है, मीन्स लेटेस्ट क्वार्टरली है। और यहाँ पे वो दिखाते कि आपका जो इंटरेस्ट है 2026-27 का क्वार्टरली 1 जुलाई से 30 सितंबर तक क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे वो कोई चेंज नहीं करते, मीन्स अब तक जो इंटरेस्ट चला रहा है वो ही इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू चला जाएगा। तो आपको ये नोटिफिकेशन देखना ही चाहिए। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक है, सर व्हाट्सएप के कुछ भी आया उसे सही मान लो। जनरली आप मार्क करेंगे तो व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आते रहते होंगे कि आपका SC/SS का इंटरेस्ट रेट 8% से कम हो गया और सीधा आपको टेंशन चालू। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी सूचना की जांच करिए कि ये मैसेज सही है कि गलत है। तीसरा, पुराने और नए अकाउंट के नियमों को मिक्स कर देना। कई बार क्या होता है कि पुराने अकाउंट में जो नियम एप्लीकेबल है वो नए अकाउंट के साथ मर्ज कर देते। मीन्स अगर आपको पुरानी शर्तें और नई शर्तों को कंपेयर करिए फिर डिसीजन लीजिए, घबराइए जरा भी नहीं। मिस्टेक नंबर 4, इंटरेस्ट रेट की बदलने की खबर देखकर घबरा जाना। सर लाइफ में कभी घबराने का नहीं, जो भी सिचुएशन है फेस करिए। पहले इंटरेस्ट रेट क्या थी और अभी नई क्या है, और अभी आपको वो तो पता चल ही गया है कि नई रेट जो आई है वो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट को जरा से भी हिला नहीं सकती। तो नॉट टू वरी। और पांचवी मिस्टेक है कि आप अपन ऑफिशियल सोर्स की जानकारी वेरीफाई नहीं करते। कई बार क्या होता है सर, नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया में फेक बन के आ जाते हैं। तो आपको गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जाके ही नोटिफिकेशन की सच्चाई एक बार चेक करिए, फिर देखिए। अब समय है सीए पथिक गोल्डन टिप का। SC/SS में इन्वेस्टमेंट करते टाइम सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए। तो आपको क्या देखना चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट का डेट, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन और आपकी फाइनेंशियल पर्सनल नीड। क्यों बोल रहा हूँ? और ये तीनों को आप कंबाइन करके डिसीजन लगे तो ही सही रहेगा। पता है सर क्यों? क्योंकि आपके लिए 5 लाख मामूली अमाउंट है, बट कोई ऐसे भी सीनियर सिटीजन है जिनके लिए उनकी पूरी लाइफ की इनकम इकट्ठी की हुई 5 लाख है। तो हर एक का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल नीड को हमेशा समझिए। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति SC/SS में निवेश कर सकता है? उत्तर है जी नहीं। और क्या आपको SC/SS की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी चाहिए? तो आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए और उसके बाजू में एक बेल का आइकन है उसको हिट करिए। क्योंकि मैं एपिसोड 3 के अंदर एलिजिबिलिटी रूल्स को पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। क्योंकि मेरा इंटेंशन एक ही है कि कोई भी अधूरी जानकारी की वजह से सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। तो टिल देन, थैंक यू।